स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द 10th क्लास सोशल साइंस क्लास। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, उसके आउटकम के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारा पॉलिटिकल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी देखो, आपको सभी को पता है कि डेमोक्रेसी जो है एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो कंट्री को रूल करते हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, तो इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है, ये लोगों की गवर्नमेंट है, एंड फॉर द पीपल है, और ये लोगों के लिए ही ये गवर्नमेंट बनाई जाती है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पूरा अटेंशन, पूरी पावर किसकी होती है? पीपल्स की होती है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। अभी देखो, डेमोक्रेसी क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन शुड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, कि हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है, जितने भी एडल्ट्स हैं, सभी को पार्ट करना लेना है किसमें? डिसीजन मेकिंग फॉर द कंट्री, चाहे वो इनडायरेक्टली पार्ट दे या डायरेक्टली। देखो, डेमोक्रेसी भी एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस कंट्री में पॉसिबल है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, बट इंडिया जैसे बहुत ही पॉपुलेटेड जो कंट्री है, भारत जो है वो एक विशाल देश है, इतनी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इस टाइप की कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें हम अपना क्या चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव फर्दर हमें क्या डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब ये देखो, डेमोक्रेसी में हम हाउ डू वी असेस द आउटकम्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में हम जो आउटकम्स है उसको कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे आगे ला सकते हैं। अभी ये देखो, जो भी है हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके भी बहुत सारे आउटकम्स है। कई बार हम सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी थोड़ी बहुत कमी है, बट ये गवर्नमेंट क्या है? दूसरी गवर्नमेंट से बेटर है। अभी आउटकम्स क्या है? हम क्या मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हम इसे बेटर फॉर्म कह सकते हैं, बेस्ट फॉर्म नहीं कह रहे, यहाँ पे बेटर फॉर्म कह रहे, कंपेयर्ड विद मोनार्की, डिक्टेटरशिप एक्स्ट्रा। देखो, कई बार जो गवर्नमेंट होती है, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है रूल ऑफ मिलिट्री, मतलब जहाँ पे मिलिट्री हेड होता है वो रूल कर रहा है। तो जैसे हिटलर के बारे में आपने सुना था, तो हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। परवेज मुशर्रफ के बारे में सुना होगा आपने, he was also a dictator, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप कहेंगे। या फिर कोई भी रिलीजियस लीडर जब कंट्री को रूल कर रहा है, धर्म के आधार पर रूल कर रहा है, तो ये जो गवर्नमेंट है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप या दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है, उससे डेमोक्रेसी बहुत ही बेहतर गवर्नमेंट है, ये एक बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। अभी हमने यहाँ पे किया है कि डेमोक्रेसी को हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट? दूसरी गवर्नमेंट से ये बेटर क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? देखो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या करती है? इट प्रमोट्स इक्वलिटी। ठीक है, मतलब हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारे, आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है? इक्वलिटी है, फ्रीडम है। डेमोक्रेसी जो है वो फ्रीडम को भी प्रमोट करती है, इक्वलिटी को भी प्रमोट करती है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो और ही इज अ पुअर पीपल ऑफ द कंट्री, ऑल आर इक्वल। हर एक व्यक्ति क्या है? इक्वल है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। इसमें डेमोक्रेसी किसको प्रमोट करती है? इक्वालिटी को, समानता को प्रमोट करती है। इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, मतलब ये सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहेंस करती है, सभी की डिग्निटी को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है?
जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारी कंट्रीज के लॉ बना रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती है। बिकॉज जब लॉ बनाया जाता है तो सभी के व्यूज़ को सुना जाता है। तो इस तरह से ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती है और लोगों के पास अधिकार होता है, राइट होता है कि वो अपना नेता अपनी मर्जी से चुने। ठीक है ना, राइट टू वोट है लोगों के पास, राइट टू फ्रीडम है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद या झगड़े अगर आपस में हो जाते हैं, तो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये हमें एक ऐसा मंच देती है जिसमें हम जितने भी झगड़े हैं उसको अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमें उससे सीख भी मिलती है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम उन मिस्टेक्स को सुधार करने का हमारे पास क्या होता है, मौका मिल जाता है। इट अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में आता है, जैसे 2011, 12, 13 और 16 में जो बोर्ड के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे आउटकम्स में क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है जिसके कारण हम उसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते। देखो डेमोक्रेसी की क्वालिटी की बात करेंगे तो इट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, इट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अभी आगे फर्दर हम करेंगे अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है विच इज आंसरेबल और विच इज रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स एक्शंस और डिसीजंस। मतलब जो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन अगर वो ले रही है, ठीक है, कोई भी काम वो कर रही है, कोई भी एक्शन वो ले रही है, तो उसे किसको आंसरेबल है, टू द पीपल और टू द पार्लियामेंट। मतलब उसे उसका ब्यौरा देना होता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों के सामने होता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रही है। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को क्या कहेंगे, दैट इट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अभी इस अकाउंटेबल गवर्नमेंट में क्या होता है, सिटीजन हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स। मतलब अपने जो लीडर्स है, ठीक है, इसको चूज करने का अधिकार किसका होता है, वहाँ के सिटीजन्स का होता है। राइट टू वोट है, ओके, वन वोट वन वैल्यू है हमारे यहाँ पे। जितने भी 18 इयर्स या उससे अबाव के जितने भी एडल्ट्स हैं सभी को वोट देने का अधिकार है। इसलिए जो सिटीजन्स है वो अपने जो रूलर्स है वो खुद चुनता है। अभी जो है अगर इसमें क्या होता है कि अगर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है अगर वो सिटीजन्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है, उनके वेलफेयर के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो हमारे पास राइट होता है कि हम अपना लीडर चेंज कर सकते हैं। बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसे क्या होना चाहिए, इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स, अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। और इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो किसको आंसरेबल होती है, हमारे पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है और लोगों को आंसरेबल होती है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटेबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। क्या होती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वो होती है विच रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। मतलब वो लोगों के जो नीड्स है या एस्पिरेशंस है उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट टेक डिसीजन फॉर्म पॉलिसीज विच आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, इट टेक्स डिसीजंस एंड फॉर्म पॉलिसीज, जो डिसीजन भी लेती है और पॉलिसीज बनाती है, और ये ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे लोग एक्सेप्ट कर सके। अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन पॉलिसीज को तो लोग क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और ये जो गवर्नमेंट है
इसे अपने लॉज को फिर नहीं लागू करने दिया जाता। तो इस तरह से मतलब वही पॉलिसीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट को जिसे लोग एक्सेप्ट कर सके, जिसके मतलब जिसे हम अच्छे तरीके से लागू कर सके और जिससे लोगों के वेलफेयर का काम हो सके। अभी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं, वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और जब गवर्नमेंट ऐसा करती है तो लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो लोग डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है तो वो पॉलिसीज को जो है, देखो मीडिया जो है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा फोर्थ पिलर है जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में क्या करता है, काम करता है। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलती है और लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। अगर लोगों को पसंद नहीं आती तो लोग जो है हड़ताल वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं। तो इस तरह से वो डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अभी और जो मीडिया है ना वो लोगों के ओपिनियंस भी कहाँ तक पहुँचाती है, गवर्नमेंट तक पहुँचाती है कि उस पॉलिसी है या कोई भी लॉ है उसके बारे में लोगों की क्या राय है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हमारा इसमें इम्पोर्टेंट आता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो लीगली काम करती है, मतलब वो एक सेट होता है रूल्स का, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। मतलब हमारे इंडिया का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारी गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करती है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है, एक जो है पीएम है या सीएम है उसकी क्या पावर्स है, ये सब कुछ उसमें डिफाइन कर रखा है। हमारे ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसके क्या वर्क्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या वर्क्स है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या वर्क्स है, सभी कुछ जो है वो किसमें डिसाइड कर रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिकॉज गवर्नमेंट विच एक्ट works according to set of rules is known as legitimate government। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स में रह के काम करती है। एंड डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, अभी ये जो है डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन का मतलब क्या है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो कौन करते हैं, हमारे लीडर्स करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। और जो लॉज बनाते, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कानून, लॉ, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है कानून के हिसाब से ही काम करती है। अभी इट एंश्योर्स डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। अभी डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो किसी नॉर्म और प्रोसीड्यूर्स के आधार पर ही होना चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है, हम फॉर एग्जांपल इसका दे रखा है आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अभी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत हमें क्या है, हमें राइट मिल गया है कि गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म करे अपनी पॉलिसीज के बारे में, अपने लॉज के बारे में, या जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स वो लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, जो लोगों के लिए काम किया जा रहा है, तो हमें सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है लोगों तक वो चीज़ें अगर पहुंचाई जा रही है, लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ये लॉज बना रही है, इस तरह से काम कर रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है और ट्रांसपेरेंसी के तहत लोगों को पूरी उनकी जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी स्कीम्स है, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, सब कुछ पता चलता है। अभी देखो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, हमने किया था डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये लोगों की अपनी सरकार है। बिकॉज यहाँ पे वोट देने वाले वो सिटीजन्स होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, तो ये लोगों की खुद की सरकार होती है। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन पीपल। ओके, डेमोक्रेसी हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट।
डेमोक्रेसी के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने खुद के सपोर्ट को जनरेट कर सकती है, इतनी डेमोक्रेसी के पास एबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई दिस इटसेल्फ इज एन आउटकम। इसीलिए हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि ये अपने आप में एक आउटकम डेमोक्रेसी है, अपने आप में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अभी देखो कई बार क्या होता है कि हमारा वी फेस अ डिलेमा इन डेमोक्रेसी। कई बार हम डेमोक्रेसी में एक डिलेमा फेस करते हैं, और ये डिलेमा क्या है कि हम क्या मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स। हम क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी seems to be good in principles। अगर हम इसके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देखें तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। जब हम इसको प्रैक्टिस में डालते हैं ना तो वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की ये गवर्नमेंट है। बिकॉज हमें सभी लोगों का क्या देखना पड़ता है, वेलफेयर देखना पड़ता है, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत कई बार क्या है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी ये जो डिलेमा है इट इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी डिलेमा के कारण कि ये प्रिंसिपल में तो बढ़िया है, प्रैक्टिस में बढ़िया नहीं है, तो हमें डेमोक्रेसी के क्या देखने पड़ते हैं, आउटकम्स देखने पड़ते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वर्क कर सकती है। आवर इंटरेस्ट इज एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुश अस टू थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी। और इस तरह से हम ये देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बेटर है और कौन सी गवर्नमेंट बेटर नहीं है। क्योंकि और हम ये भी देखते हैं साथ में कि किस तरह से जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काम करती है। और आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट